लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आगे देखते हैं। जो ये नोमैड्स थे, पेस्टोरिस्ट थे, जब भारत गुलाम की स्थिति में था, व्हेन वी आर लिविंग इन स्लेवरी पीरियड, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड विद पेस्टोरिस्ट, उनके साथ क्या हुआ देखते हैं। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक नेचर था कि वो भारत में जो भी प्रॉपर्टी थी, जो संपत्ति थी, वो उसको कैप्चर करना चाहती थी या उससे कुछ बेनिफिट या लाभ उठाना चाहती थी। तो उन्होंने पेस्टोरिस्ट के लोगों के जीवन पे भी असर डाला, और उनके जीवन पे क्या असर डाला इस टॉपिक में आपको यही देखना है। क्या है देखिए, इस टॉपिक में आपको क्या देखना है, ठीक है। तो होता ये है, ऑल ग्रेजिंग लैंड्स वर कंसिडर्ड द एज वेस्ट लैंड बाय द कॉलोनियल रूल्स एज द ब्रॉड नो रेवेन्यू टू देम। ये समझ रहे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या कॉलोनियल रूल के लोग समझ रहे थे कि जो ये चारागाह की भूमि है या पेस्टोरिस्ट जो चारागाह की भूमि के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उससे कोई रेवेन्यू में नहीं मिल रहा है, कोई लैंड, कोई टैक्स नहीं आ रहा है, इससे उनको बहुत घाटा है। तो वो चाहते थे कि उस ज़मीन को भी वो कैप्चर कर ले, उससे रेवेन्यू हासिल हो और उसको वो एक देश की संपत्ति घोषित करना चाहते थे। So government passed the Westland rules, as a result which all uncultivated lands, including the grazing land, were taken over the handed over the select individual to converted in the agriculture land. As the result of very soon, pastures vanished and this created a lot of problem of pastoralists. तो उन्होंने एक नियम क्या कहते हैं पास आउट किया कि जो चारागाह की भूमि है, जो अनकल्टिवेटेड लैंड है या जो भी बेकार पड़ी भूमि है, उनको एग्रीकल्चर लैंड में यानी कृषि योग्य भूमि में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। और इस प्रकार उन्होंने क्या कर दिया, पेस्टोरिस्ट के जीवन को खतरे में डाल दिया और उनकी ज़मीन को भी अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट इफेक्ट क्या था, इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट का मतलब ये है कि जो ये पेस्टोरिस्ट थे या नोमैड लोग थे, दे आर लिविंग इन फॉरेस्ट, जंगलों में रहा करते थे। तो